अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आपका FA1 का SST का पेपर है। तो ये आपको आज सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए कोई 3। ये 4 क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे आपको, इनमें से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? पढ़ा था आपने ये लेसन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 700 से 1750 ईस्वी के बीच हुए प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दीजिए। इस काल में बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी परिवर्तन हुए थे, कौन कौन से हुए थे वो आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? नंबर 4 देखिए, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? ठीक है, आगे देखिए, खाली जगह भरिए। ये आपका सेक्शन 1 है। जिस तरीके से SST में आपकी 3 बुक होती हैं, उसी तरीके से पेपर में 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 आपका हिस्ट्री, और आपका सेक्शन 2 ज्योग्राफी, और सेक्शन 3 ये सिविक्स है। ठीक है, तो कहाँ पर थे हम? क्वेश्चन आंसर पर जी। इन चारों क्वेश्चंस में से आपको कोई 3 करने हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, खाली स्थान को भरिए। अभिलेखागारों में डैश रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं वो लिखना है आपको। नंबर 2 है, डैश 14वीं सदी का इतिहासकार था। कौन था वो लिखना है। आगे देखिए, डैश 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 और डैश इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलों के नाम हैं। कौन कौन सी नई फसलें आई थी उनके नाम लिखने हैं इसमें आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जोड़ा बनाओ। इसमें आपको मैचिंग करनी है। ये मैंने आपको मैप में पढ़ाया था कि कौन से जो है एरिया में किसका राज्य था उस दौरान। गुज्जर प्रतिहार का इनमें से कौन सा था? राष्ट्रकूट का कौन सा था? पाल का कौन सा था? चौल का कौन सा था? जिन्होंने मैप को ध्यान से पढ़ा है वो इजीली इसको मैच कर सकते हैं। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ये आपका सेक्शन 2 शुरू हो गया है। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के थे ऊपर वाले। अब ये 4 से आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का सेक्शन शुरू हुआ है। इसमें भी आपको उत्तर लिखने हैं। पहले क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, पारितंत्र क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो ये 3 प्रश्न उत्तर हैं आपके। उसके बाद है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह कीजिए। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं आपके। पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? कौन सा प्राकृतिक नहीं है वो बताना है। मरुस्थल नहीं है, ताल नहीं है, या फिर वन नहीं है। नंबर 2, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए ख़तरा है? 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, क ख ग। पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, या फिर फसल वृद्धि। पर्यावरण के लिए कौन ख़तरा है? ठीक है, कौन पर्यावरण को नष्ट कर सकते हैं, कौन नुकसान पहुंचा सकते हैं, उस पर आपको राइट लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कारण बताइए। इसको आपको पूरा ठीक से एक्सप्लेन करके लिखना है। कोई एक लिखना है दोनों में से। 2 ऑप्शन है आपके पास। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, क्यों? क्या कारण है कि परिवर्तन करता है? ठीक है। नंबर 2 है, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसका भी आपको रीज़न देना है, क्यों आश्रित हैं, कैसे आश्रित हैं। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का सेक्शन पूरा होता है। अब आ जाइए, आपका सेक्शन 3 है सिविक्स से। उत्तर लिखिए। इनमें से आपको कोई 2 करने हैं। ये 3 प्रश्न उत्तर हैं, इनमें से आपको 2 करने हैं। पहला प्रश्न है आपका, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? आपके विचार से यह लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है। क्वेश्चन है नंबर 2 देखिए, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? मैंने आपको बताया था क्या होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और क्यों ज़रूरी है, ये आपको लिखना है आंसर। नंबर 3 देखिए, अनुच्छेद 15 के द्वारा असमानता दूर करने के 2 तरीके लिखिए। इन तीनों में से आपको कोई 2 करने हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छी तरह से सफाई से पेपर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।